हमारी इस गहरी चर्चा में हम आमतौर पर शोध पत्रों, ऐतिहासिक दस्तावेजों या किसी नई वैज्ञानिक खोज पर बात करते हैं। हाँ, ज्यादातर हमारा फोकस वहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन आज आज हमारे सामने जो स्रोत है, वो कागजों और आंकड़ों से बहुत दूर है। वो सीधे मानवीय भावनाओं के सबसे गहरे और संवेदनशील कोने से आता है। सही कहा। आज हम एक बेहद खूबसूरत और भावपूर्ण ट्रांसक्रिप्ट का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये सिंगर निखिल वर्मा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक भजन कोई जाए जो वृंदावन के बोल हैं। और ये सिर्फ बोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य यहाँ केवल एक गीत की पंक्तियों को पढ़ना या उसके लय पर बात करना नहीं है। हम उस अदृश्य तड़प, उस असंपूर्ण समर्पण को समझना चाहते हैं जो इन सरल से दिखने वाले शब्दों के पीछे एक विशाल महासागर की तरह छिपी है। चलिए इन भावों को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें क्या नया सिखा सकता है। मैं कहूंगी कि इस विषय की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये रचना केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है। ये एक ऐसा संदेश है या कह लें एक पैगाम है जो भौतिक दूरी और आध्यात्मिक निकटता के बीच के अंतर को दर्शाता है। हाँ, भौतिक दूरी और आध्यात्मिक निकटता। बिल्कुल। जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये केवल एक भौगोलिक स्थान की यात्रा के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान का शरीर एक जगह बंधा है, लेकिन उसकी चेतना किसी दूसरी ही दुनिया में है। और ये जो विरोधाभास है ना, ये ट्रांसक्रिप्ट की बिल्कुल शुरुआती पंक्तियों में ही एक झटके के साथ सामने आ जाता है। हाँ, शुरुआती बहुत शक्तिशाली है। शुरुआत होती है एक गुहार से, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। जी, इन शब्दों को सुनते ही एक अजीब सी बेबसी का एहसास होता है। एक तरफ इतनी गहरी लालसा है कि बस किसी तरह उस स्थान तक पहुंचा जाए, और दूसरी तरफ एक कठोर यथार्थ है कि वो व्यक्ति खुद वहां नहीं जा सकता। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि संदेशवाहक की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। संदेशवाहक यानी मैसेंजर। हाँ, भक्त अपनी जगह किसी और को माध्यम बना रहा है ताकि उसका प्रणाम उस स्थान तक पहुंच सके जहां उसका हृदय बसता है। इतिहास में देखें तो संदेशवाहक राजाओं के फरमान या संधियां लेकर जाते थे। उनका काम बस सूचना देना होता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ संदेशवाहक कोई साधारण चिट्ठी लेकर नहीं जा रहा है। भक्त उसे अपना आध्यात्मिक प्रतिनिधि बना रहा है। वो कह रहा है कि मेरा भौतिक शरीर भले ही वहां ना पहुंच सके, लेकिन मेरी श्रद्धा तुम्हारे माध्यम से वहां पहुंच सकती है। मतलब ये एक तरह की मानवीय विवशता है। हाँ, अगर हम इसे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर देखें तो ये भावना बहुत जानी पहचानी लगती है। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। हाँ, कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहता है जो उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन जिम्मेदारियों या मजबूरियों के कारण वो वहां नहीं पहुंच पाता। जैसे कोई त्योहार पर घर नहीं जा पाता, बिल्कुल। उस समय हम भी तो यही करते। हम किसी और के माध्यम से अपना प्यार और अपनी भावनाएं भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ओर से कोई वहां खड़ा हो। ये पहली पंक्ति उसी गहरी मानवीय विवशता का एक बहुत ही सुंदर रूप है। और इसमें एक बहुत गहरा दर्शन भी है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, केवल दूरी का रोना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। एक हार मानना। हार नहीं, बल्कि अपने अहंकार का टूटना। इंसान अक्सर सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहाँ व्यक्ति अपनी सीमाओं के सामने नतमस्तक है। उसे पता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी असहायता के बाद जो अगली पंक्तियां आती हैं वो इस चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाती हैं। हाँ, वो सीधा सवाल पूछने लगता है। बिल्कुल। भक्त उस संदेशवाहक को केवल प्रणाम सौंपकर चुप नहीं होता। वो एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल परम सत्ता तक पहुंचाना चाहता है। पंक्तियां हैं, ये कहना मुरली वाले से, तुम अब मुझे कब बुलाओगे? पड़े जो जाल माया के, उन्हें तुम कब छुड़ाओगे? ये बहुत ही व्यक्तिगत पुकार है। यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ईश्वर को किसी डराने वाले या दार्शनिक नाम से नहीं पुकारा गया, उन्हें मुरली वाले कहा गया है। ये इतना व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण है, जैसे कोई अपने किसी बहुत ही करीबी मित्र से बात कर रहा हो। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। मुरली वाले शब्द का चुनाव एक ऐसे रिश्ते को दिखाता है जो डर पर नहीं बल्कि विशुद्ध प्रेम पर टिका है। और जब रिश्ते में इतना अधिकार होता है तभी इंसान ऐसे सवाल पूछ सकता है। और ये माया के जाल वाला हिस्सा। हाँ, अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये माया का जाल क्या है?
ये सांसारिक उलझनों और मोहमाया का संदर्भ है। मतलब हमारी रोजमर्रा की दौड़ भाग। बिल्कुल। करियर की अंधी दौड़, रिश्तों की उलझनें, ये सब वो जाल है जिसमें इंसान खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। वो स्वीकार कर रहा है कि केवल वो मुरली वाला ही उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। मुक्ति की ये पुकार समर्पण का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये समर्पण उस समय और भी गहरा हो जाता है जब हम इस ट्रांसक्रिप्ट के सबसे भावुक हिस्से पर आते हैं, जहां वो आंसुओं की बात करता है। हाँ, अब तक एक संवाद चल रहा था, एक संदेश दिया जा रहा था, लेकिन अचानक पूरी प्रक्रिया ही पलट जाती है। भक्त कहता है, मेरा जो हाल पूछे तो मेरे आंसू बता देना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबान से कुछ नहीं कहना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना। ये हिस्सा संचार के सबसे शुद्ध रूप को दर्शाता है। संदेशवाहक को सख्त मनाही है कि उसे कुछ बोलना नहीं है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि क्या सच्चा दर्द और पूर्ण समर्पण शब्दों का मोहताज है? मुझे तो लगता है नहीं है। सही कहा। जब भावनाएं अपने चरम पर होती हैं तो दुनिया की हर भाषा, हर शब्द कम पड़ जाता है। यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि कुछ भी जबान से नहीं कहना है। केवल आंसुओं का बहना ही भक्त की असली पहचान है और उसका हाल बयां करने के लिए काफी है। हम अपनी जिंदगी में भी तो यही देखते हैं। जब कोई इंसान बहुत बड़े सदमे से गुजरता है या जब कोई बरसों बाद अपने किसी बहुत प्यारे इंसान से मिलता है, तो क्या उसके मुंह से शब्द निकलते हैं? नहीं, सिर्फ आंसू बहते हैं। बिल्कुल। आंसू उस समय की वो मूक भाषा बन जाते हैं जिसे समझने के लिए किसी व्याकरण की जरूरत नहीं होती। बिना बोले सब कुछ कह देना। और इसमें जो पहचान ले जाने की बात है वो भी बहुत झकझोरने वाली है। हाँ, इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक पहचान बनाने में लगा देता है। हमारा नाम, हमारा पद, यही हमारी पहचान होती है। लेकिन यहाँ भक्त अपनी सारी भौतिक पहचानों को नकार रहा है। वो कह रहा है कि मेरी एकमात्र पहचान वे आंसू हैं। ये तो अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना है, बिल्कुल निहत्ता होकर खड़ा होना। लेकिन ये अर्पण यहीं नहीं रुकता। आगे की पंक्तियों में ये भाव अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है। हाँ, जहाँ वो अपना सब कुछ सौंपने की बात करता है। पंक्तियां हैं, जो रात जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना, मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना, ना ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। इस हिस्से में सामान शब्द का जो उपयोग हुआ है वो बहुत ही उत्कृष्ट रूपक है। क्योंकि ये कोई सूटकेस या बैग तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। सामान यहाँ भौतिक वस्तुओं का प्रतीक नहीं है। ये भक्त के ख्वाबों, उसकी तड़प और उसके भावों का पुलिंदा है। रात रात भर जागकर देखे गए सपनों को सौंपने का अर्थ है अपना सब कुछ, अपना पूरा अस्तित्व सौंप देना, अपना पूरा वजूद दे देना। हाँ, जब व्यक्ति स्वयं नहीं जा पाता तो वो अपना पूरा सार वहां भेजना चाहता है। ये एक तरह की जिद भी है और संपूर्ण त्याग भी। ना ले जाओ अगर मुझको मेरा सामान ले जाना, मतलब अगर मेरे इस शरीर को तुम वहां नहीं ले जा सकते तो कम से कम मेरे इस अमूर्त हिस्से को तो ले जाओ। और जब सब कुछ सौंप दिया गया तो पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं, बस एक खालीपन। यही पूर्ण आत्मसमर्पण है। और इसके बाद जो अंतिम निर्देश मिलता है वो एक अद्भुत दृश्य बनाता है। हाँ, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना। जरा इस दृश्य की भव्यता की कल्पना कीजिए। संदेशवाहक बस चुपचाप ईश्वर को निहार रहा है और भक्त की ओर से आंसुओं के माध्यम से संवाद कर रहा है। बिना शब्दों का एक ऐसा संवाद जो दुनिया के किसी भी शोर से ज्यादा शक्तिशाली है। इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये ट्रांसक्रिप्ट एक साधारण संदेश से शुरू होता है, फिर वो माया से मुक्ति की पुकार में बदलता है। बिल्कुल, फिर आंसुओं की मूक भाषा और अंततः पूर्ण समर्पण तक की एक असाधारण भावनात्मक यात्रा तय करता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यही है कि सच्ची भक्ति और भावनाएं किसी भी भौतिक दूरी से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। जब हृदय में सच्ची तड़प हो तो दूरियां बेमानी हो जाती हैं। शरीर की आवश्यकता नहीं होती, भावनाएं ही पर्याप्त होती हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद विचार करने वाली बात यह है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, तो क्या हमारी अपनी पहचान हमारे शब्दों में बसती है या उन आंसुओं और उस मौन में जो हम पीछे छोड़ जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब शब्द कम पड़ जाएं, तो सोचिएगा कि आपका मौन क्या पैगाम दे रहा है। एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। मौन की शक्ति और आत्मसमर्पण की गहराई को समझने वाली इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस भावपूर्ण यात्रा ने सोचने के लिए कुछ नए आयाम जरूर दिए होंगे।